हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू 12 वीकेंड एनालिसिस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट्स। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 23,100 पे। कहीं ना कहीं हम लोग 23,110 का सपोर्ट ले रहे हैं, बट हम लोग अपने बेरिश जोन 23,260 से लेके 23,460 का जो बेरिश का जोन था, उसके नीचे हम लोग लगातार 2 हफ्ते क्लोज करे। यहाँ पे हम लोग ने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि क्या हमें फॉलो थ्रू देखने को मिलता है कि नहीं, वो हमें देखना है। तो इस बार हमें फॉलो थ्रू तो नहीं देखने को मिला, बट द काइंड ऑफ कैंडल दैट हैज फॉर्म्ड दिस वीक इज नॉट अ गुड कैंडल। ये भी बेरिशनेस का ही इशारा है। हम लोग तकरीबन 13% फॉल कर चुके हैं फ्रॉम दी ऑल टाइम हाइज। मार्केट यूजुअली आप देखोगे तो 5, 12, 17, 30% के रेशियो में गिरती है। फिलहाल हम लोग 12% के जोन में है। यहाँ से 17% का जोन नीचे अपना यहाँ पे 21,700 के आसपास है। सो क्या हम वहां पे गिरेंगे, नहीं पता, बट यहाँ पे अभी हम लोग का व्यू, अब जब लगातार 2 हफ्ते बेरिशनेस जोन के नीचे निफ्टी ने क्लोज किया है, तो अभी हमारा व्यू बेरिश होगा। सो यहां से हमें फॉलो थ्रू देखने को मिलता है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। दूसरा, अभी नीचे के सपोर्ट कौन से है? 23,100 जहां पे निफ्टी करंटली क्लोज करा है। उसके बाद 22,600 एंड 22,780 का ये जोन है। तो क्या हम लोग यहाँ पे पॉज लेते हैं फॉर द कमिंग वीक्स एंड फिर आगे की जर्नी इधर अपसाइड इधर डाउन साइड तय करते हैं, या वापस से इस जोन को हम लोग टेस्ट करेंगे? राइट, ऊपर के लेवल्स अभी हम लोग को लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तक 23,400 के ऊपर निफ्टी वीकली क्लोज करके सस्टेन करे, तब तक ऊपर के लेवल की कहानी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर ये टूटा तो फिर हम लोग इस सपोर्ट जोन के आसपास आएंगे, बट फिलहाल बेरिशनेस बहुत ही बढ़िया है। यहां से लेके आप यहाँ पे देखो, बुलिशनेस कहीं पे नहीं है। सो दिस इज नॉट अ गुड साइन। मूविंग एवरेजेस को लगा के देखें तो हम लोग की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। फिलहाल नेक्स्ट हफ्ता हम लोग ये जो 50 पीरियड है वो भी क्रॉस अंडर कर लेगी 200 डेज मूविंग एवरेज को। ये जो रेड और ग्रीन आप देख रहे हो उसका। सो दिस इज नॉट अ गुड साइन। इसीलिए मैंने कहा था कि अब से 2 महीने तो मिनिमम हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। राइट, सो ये है निफ्टी का व्यू। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को भी। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखने को मिला है 53,427 पे। कहीं ना कहीं हम लोग सारे सपोर्ट लेवल्स को तोड़ के एक डिमांड जोन की तरफ आए हैं एंड 52,300 से लेके 53,350 ये एक अच्छा डिमांड जोन है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को ब्रेक लगना चाहिए। यहाँ पे आके बैंक निफ्टी क्या करती है वो हमें कमिंग वीक्स में देखना है। अगर यहाँ पे सपोर्ट हमें देखने को मिलता है और सपोर्ट लेके बाउंस देखने को मिलता है तो बढ़िया रहेगा। बट ये जो अप ट्रेंड लाइन आ रही है, फिलहाल हम लोग 2 वीक उसके नीचे क्लोज किए हैं, बैक टू बैक कंसेक्यूटिव 2 क्लोज। सो यहाँ से अभी हमें फॉलो थ्रू देखने को मिलता है कि नहीं, और नीचे के लेवल डिमांड जोन है। सो ये लेवल के आसपास आपकी नजर होनी चाहिए। मूविंग एवरेजेस को भी अगर लगा के देखते हैं तो यहाँ पे निफ्टी जैसा हाल तो नहीं है, बट वीकनेस यहाँ पे भी है, बिकॉज हम लोग 200 डेज के नीचे चल रहे हैं। अब जब भी मार्केट 200 डेज के नीचे चली जाती है तो तकरीबन आपको सारे बैड न्यूज और सारा सिनेरियो, सारा एनवायरमेंट बेरिश ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी का व्यू। दूसरे इंडेक्सेस जिसमें थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है वो फिलहाल अभी 3 ही है। एक है पीएसयू बैंक इंडेक्स, मेटल एंड कमोडिटीज। ये 3 इंडेक्स है जिसमें असली स्ट्रेंथ है। जो स्ट्रेंथ वाले सेक्टर्स है उनके भी स्टॉक्स आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए एंड मॉनिटर कीजिए क्लोजली कि क्या हो रहा है। राइट, मार्केट ब्रेथ को देख लेते हैं। So percentage of stocks above their shorter term moving average is at 18%. Percentage of stocks above their medium term moving average is at 15%. And percentage of stocks above their long term moving average, जो 200 days के पीरियड की मूविंग एवरेज रहती है, उसके अबव फिलहाल 17% ऑफ स्टॉक्स ही है। सो ब्रॉडर लेवल पे देयर इज नो पार्टिसिपेशन। राइट, सो यहाँ पे मार्केट इज स्लगिश, मार्केट इज वेरी वीक। तो ये कहानी इंडियन मार्केट्स की है। अब देख लेते हैं यूएस मार्केट्स को। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को देखे तो अपने जो छोटा सपोर्ट था 47,562 को तोड़ के फिलहाल 2 हफ्ते उसके नीचे क्लोज किया है। फिलहाल हम लोग ये सपोर्ट लेवल टेस्ट कर सकते हैं, बट डायनामिक सपोर्ट ऊपर है जो कि 200 डेज पीरियड का है। इस वीक हम लोग उसके नीचे क्लोज कर रहे हैं, तो क्या हमें फॉलो थ्रू देखने को मिलता है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। बट दिस इज अ वीकनेस साइन। नेक्स्ट इंडेक्स इज नैस्डैक 100। नैस्डैक को भी देखे तो अपना जो छोटा सपोर्ट लेवल था 24,200 का, उसे फिलहाल ब्रेक करके हम लोग नीचे क्लोज करे हैं। बट नीचे के और पे डायनामिक एंड स्टैटिक दोनों सपोर्ट एक माइनर है जो कि है 23,589 का। सो वहां पे थोड़ा यहाँ पे ब्रेक ले रहा है कि नहीं, या कंटिन्यूअस
हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है वो हम लोग देखेंगे, बट फिलहाल स्ट्रक्चरली थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ इसमें है। नेक्स्ट है S&P 500। S&P 500 ने फिलहाल 200 डेज पीरियड का डायनामिक सपोर्ट लिया है, जो हम लोग ने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि या तो ये लेवल या ये लेवल पे यहाँ पे एक सपोर्ट डायनामिकली मिलना चाहिए, तो फिलहाल वो है। नेक्स्ट वीक का क्लोजिंग हमें देखना है कि कहाँ पे करता है, इसके नीचे ही या यहाँ पे हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। उसके बाद नीचे के लेवल सीधे 6100 के आसपास है। इमर्जिंग मार्केट्स को भी देख लेते हैं। इमर्जिंग मार्केट्स को देखते हैं तो 55.64 हम लोग ने डिस्कस किया था कि एक सपोर्ट का काम करेगा। फिलहाल हम लोग उसके नीचे क्लोज करे हैं। सो यहाँ पे आगे कमिंग वीक्स में देखना है कि क्या पॉज देखने को मिलता है, ब्रेक लगने को मिलती है, या फिर सीधा 200 डेज पीरियड ये जो स्विंग लो बना है वहीं पे कहीं सपोर्ट ले सकता है, बट यहाँ पे क्लोज वॉच रखनी है। अब देख लेते हैं मेटल्स को, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। ये है कॉपर का फ्यूचर्स का चार्ट। हम लोग 1230 के नीचे काफी हफ्तों से नीचे सस्टेन कर रहे हैं, एंड इस वीक थोड़ी बहुत नीचे से बाइंग देखने को मिली है, बट नेगेटिव एंड पे हम लोग ने क्लोज करा है। सो यहाँ पे क्या हमें फॉलो थ्रू देखिए, एक बड़ी रेंज हो गई है, ये कैंडल का हाई एंड लो, ये वीक का हाई एंड लो। सो यहाँ पे अभी हम लोग एक बेस फॉर्मेशन करनी चाहिए। 200 डेज पीरियड के ऊपर है, बट 50 के नीचे चल रहा है। सो क्लोज वॉच यहाँ पे रखिए बिकॉज वीक है। फिर देख लेते हैं गोल्ड। गोल्ड 1,49,000 का फिलहाल सपोर्ट, जो माइनर सपोर्ट था, उसके नीचे इस वीक क्लोज किया है। सो अभी हम लोग 1,32,000 या 1,35,000 के लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका सवाल होगा कि मार्केट भी गिर रही है और गोल्ड भी गिर रहा है, तो ऐसा क्यों? तो यहाँ पे मेरे से बेहतर एक्सप्लेनेशन कीर्तन शाह उनके वीडियो में किए हैं, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा या आई बटन में छोड़ दूंगा, तो आप उसको देख सकते हो। बट फिलहाल 1,32,000 1,35,000 के लेवल टेस्ट हो सकते हैं अगर कंटिन्यूअस यहाँ पे सेलिंग आई तो। सिल्वर को देखिए, सिल्वर जैसा डिस्कस किया था, ये येलो जोन के नीचे वापस से इस वीक नीचे क्लोज किया है, तो क्या हम लोग वापस से इस जोन के अंदर आते हैं या नीचे के लेवल्स फिर टेस्ट हो गए, जो कि एक गैप है, और फिर 1,92,000 एंड 2 लाख का ये जो जोन है वो टेस्ट करते हैं। तो फिलहाल फर्स्ट सपोर्ट इज 2,22,500, वो उसके बाद ये जो वीकली गैप है, एंड उसके बाद 1,92,000 2 लाख का ये जो जोन है वो टेस्ट हो सकता है, राइट। सो सारे एंगल से आप देखोगे तो सब में आपको वीकनेस ही नजर आ रही है। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच के सिवाय कोई अपने पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब देख लेते हैं क्रूड। क्रूड को अगर देखें तो एक शार्प अप मूव देके हम लोग एक पॉज ले रहे हैं 95 एंड 100 के बीच में। जब तक इसमें पॉज नहीं देखने को मिलता है, मार्केट्स में भी सुधार नहीं देखने को मिला है, तो इसको क्लोजली मॉनिटर कीजिए। जब भी ये वीकनेस दिखाएगा तो मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी, बट फिलहाल यहाँ पे आप देखोगे तो पॉज देखने को मिला है। तो देखते हैं 95-100 के बीच में ही रहता है या वापस से अपनी जो ऊपर की वॉलेटिलिटी है वो दिखाता है, राइट। सो ओवरऑल देखा जाए तो वेट एंड वॉच का ही सीन है, हैव पेशेंस, दिस इज द गुड टाइम टू लर्न। दूसरे लीडर्स को पढ़िए, जो लास्ट बेयर मार्केट में कौन लीडर कैसे उभर के आते हैं उसको पढ़िए। सो दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एज वेल, ठीक है। सो इस वीक मार्केट में दूसरा कुछ नया नहीं है, हमें और कमिंग वीक्स पे फोकस करके मंथ एंड भी कहाँ पे करता है, लास्ट वीक ऑफ मंथ है तो मंथ एंड कहाँ पे करता है वो भी हमें देखना है। So this was the analysis of Indian equity markets for 12th weekend of 2026. हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के अगले वीडियो में। Until then, enjoy this weekend. Thank you very much.